हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले 2 लेक्चर में आपने देखा, हमने पढ़ा क्या पढ़ा था। पिछले 2 लेक्चर में हमने हेलोजन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में हमने क्या करा था, उनकी आयोपेक नेमिंग पढ़ी थी। आयोपेक नेमिंग पढ़ी थी किसकी? हेलोजन और हेलोअरीन की, ठीक है। उसमें कौन कौन से इंडेक्स क्वेश्चन आ रहे थे, एक्सरसाइज कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके 6.1 और 6.2। तो आज हम करने जा रहे हैं 6.3 इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है। इंडेक्स करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। मतलब इनके हमें स्ट्रक्चर बनाने क्या करने, स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले देखो मेन चेन में कार्बन कितने हैं, ठीक है। मेन चेन के कार्बन कहां से पता लगते हैं, कितने एंड में लिखते हैं, ठीक है। एंड में जो पेंटेन लिखा था, इनसे मेन चेन के कार्बन पता लगते हैं, ठीक है। तो पेंटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, मीथेन प्रोब्यूट। तो पेंटेन का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन बना लो पहले अपने, 1 2 3 4 5, ठीक। अब 2 पे क्या है, क्लोरो। तो 2 पे या तो इधर से क्लोरो लगा दो या इधर से क्लोरो लगा दो। मान लो मैंने इधर से क्लोरो लगा दिया, क्लोरो का मतलब Cl। 3 पे मिथाइल। अब नंबरिंग इधर से हो जाएगी क्योंकि Cl इधर से पास आ रहा है ना। 1 2 CH3 3 3 पे CH3 आ जाएगा। अब क्या कर दो, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। इधर से CH3, इधर से क्या, एक CH और लगा दो, HH लगा दो, ठीक है। इधर CH2 आ जाएगा, H H, इधर CH3, ठीक है। और कुछ बताते थे इसमें, स्ट्रक्चर करके इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्या। देखो यार सेकंड पार्ट क्या करना है, क्या करना है इसमें, पैरा ब्रोमो। पैरा का मतलब बेंजीन तो आना, ठीक है। क्लोरोबेंजीन। पैरा का मतलब बताओ मुझे। अब पैरा का मतलब आमने सामने, आमने सामने। तो मैंने चीज क्या लगा दी, तो सामने क्या चीज होगी, सामने होनी चाहिए। तो पैरा ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन। पैरा ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन का मतलब Cl सामने होगा इसके। अब देखो नंबरिंग किधर साइड से होगी, इधर साइड से होगी ना। हाँ बी पहला। बी पहले आता, तो 1 2 3 4 या मतलब उससे है नहीं नंबरिंग से, हमें स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ठीक है। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब है साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब ये, हेक्सेन का मतलब 6 की रिंग बनी हुई। ये 6 की रिंग ही तो है बेंजीन, लेकिन इसमें बस क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। हमारा बेंजीन का अलग स्ट्रक्चर होता, तो इस वजह से ये आता हमारा बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में कोई डबल बॉन्ड कुछ नहीं होता, बस एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 पे क्या है, क्लोरो। कहीं पे भी क्लोरो लगा दो अभी तो। 4 पे इसकी फर्स्ट 4 पोजीशन मिल लो इसकी, 1 2 3 4, यहाँ 4 पोजीशन आ रही, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 4 पे इथाइल लगा दो। क्या लगाना है यहाँ पे, 4 पे CH3 CH2 CH3। हाँ सही बताया, CH2 बिल्कुल बताया, उधर ने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। बस ये बन गया स्ट्रक्चर। देखो आगे क्या है, मेन मेन कार्बन चेन कितने की है, ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब, ऑक्ट का मतलब 8, ऑक्ट का मतलब 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ठीक है, तो 1 पे क्या है, आयोडो। कहीं से भी जाए लगा दो 1 पे, 1 पे आयोडो, 1 पे आयोडो। 2 पे क्या है, यानी कि 1 तो होगी, 2 हो गया। 2 पे क्या है, 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल। 2 क्लोरोफिल। फिनाइल का मतलब बेंजीन तो आनी है। 2 पे बेंजीन बन जाएगी। अब मैंने बताया तुम्हें, जब भी ये ब्रैकेट आ जाएगा ना, तो इसका मतलब इनर नंबरिंग Inner, है। yes, इनर नंबरिंग yes. कोई भी है, तो इनर नंबरिंग में 2 पे क्लोरो है, इसकी 2 पे क्लोरो है, यानी कि इसकी भी इनर नंबरिंग करी होगी। 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे तो यहाँ पे 2 पे क्या लगा दिया, वो क्लोरो लगा दिया लगा होगा, दिया बस। क्लोरो का मतलब Cl लगा दिया होगा, और क्या? ये लगा के 2 पे Cl। बस 1 पे आयोडो हो गया, 2 पे क्लोरो लगा, मतलब इसके अंदर की सब्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ बना दी, और आयोडो ऑक्टेन तो हो ही गया। बस कंप्लीट कर दो, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। H3 CH2 H2 CH2 H2 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 H 1 H H2 हो गया कंप्लीट, ठीक। अब करने वाले हैं आगे वाले पार्ट्स, कहां से, 5th से लेके 8th तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब मेन चेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन बताओ। 2 पे भी लगा दो बस। सही बात भी, तो 2 पे क्या लगा दो, Br लगा दो, कंप्लीट कर दो। हाइड्रोजन कंप्लीट हाइड्रोजन कर दो इक्वल H H। इस पार्ट में क्या कह रहा है, ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। ठीक है। 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है,
टर्शियरी ब्यूटाइल होता है ये, इससे ऐसे जुड़ा हुआ ग्रुप क्या होता है ये, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या होता है उसे, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल, ये होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इसे बस ऐसे ही लगा दो, कहाँ पे, फोर्थ पे लगाना, पहले क्या लगा दो, 3 पे आइडो लगा दो, 3 बाइट लगा। मैं इधर से लगता 3 पे है, 3 पे लगा दी, आइड लगा दी, फोर्थ पे क्या लगा दो, ये ग्रुप ऐसे उठा के लगा दो, सी ये जुड़ गया, ऐसे सी जोड़ दो 3, टर्शरी ब्यूटाइल। H कंप्लीट कर दो, H3 H2 H2, ये भी H2 H H H2 H3, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या है, 7th वाला, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। देखो बेंजीन बनाओ सबसे पहले, तो पहले तुमने बेंजीन बना ली, ठीक है, बेंजीन बना ली। अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है हमारा, ये होता है सी से ये 2 कार्बन, 3 ये होता है हमारा क्या, कौन सा ग्रुप, सेकेंडरी। ये होता सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन तो पक्के हैं, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन तो पक्के हैं, 4 कार्बन पक्के। अब टर्शियरी का मतलब होता है 3 डिग्री, तो होता 3 डिग्री। तो 3 डिग्री बना लो, कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन, 3 डिग्री। सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, तो सेकेंडरी बनानी, कितने कार्बन जुड़ चुके हैं, 1 2 2 डिग्री बना ली। तो इसका नाम क्या है, इसे क्या लिखते हैं हम, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक। ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक, अब देखो कहाँ लगानी है, BR लगा दो। 1 पे BR लगा, तो कहीं पे भी लगा दो BR। हाँ तो अब इसके हिसाब से 2 पे मिथाइल लगा, 2 2 पे हमने जैसा मान लिया मिथाइल, इसके हिसाब से 4 पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा, 4 पे ये ग्रुप ऐसे लगा के जोड़ दो, C CH2 CH3, और इधर से भी एक CH3, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हमने लगा दी, ठीक है। बस बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखो अगला 8 वाला, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 2 इन का मतलब 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, 2 पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। अब डाई 1 4 डाइब्रोमो, 1 पे और 4 पे क्या है, डाइब्रोमो, BR है, दोनों पे ब्रोमो है, 1 पे और 4 पे और 4 पे क्या है, ब्रोमो BR। बस हाइड्रोजन कंप्लीट। हाइड्रोजन कंप्लीटेड। H2 और यहाँ पे क्या H और H। तो इस तरीके से हमने क्या स्ट्रक्चर बना दिए इनके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हेलोल्किन हेलोरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, कौन सी है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन की डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, इन दिस रिएक्शन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन, इन दिस रिएक्शन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन आर रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड NaI in presence of dry ether, dry acetone, in presence of dry acetone, the reaction is commonly known as Finkelstein reaction, ठीक है। मेरे बात सुन देखो, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने मान लिया RX, मान लिया मैंने, क्या मान लिया RX। X क्या क्या हो सकता, X केवल क्या Cl होगा या फिर Br होगा, ठीक है। X क्या क्या हो सकता, X इक्वल टू Cl या फिर Br, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता। तो RH की रिएक्शन हम किससे करेंगे, सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। उसमें क्या होगा हमारा, ये RH जो है ना, इसमें से X निकल के तो बाहर चला जाएगा सोडियम के साथ, NaX निकल जाएगा और NaX क्या होता है, PPT होता है, NaCl और NaBr PPT होके निकल गए, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, यहाँ से Na और X तो निकल जाएगा, साथ में निकल गया, क्या बचा I बचा, तो I किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट R प्लस I, इसे कहते हैं आयोडो एल्कीन,
आयोडो एल्केन। तो क्लोरो ब्रोमो एल्केन से अगर जो हमें आयोडो एल्केन बनाना हो तो कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे? फिल्म के फिंगल सिंगल रिएक्शन। क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को अगर जो आयोडो एल्केन में बदलना हो, ठीक है, आई को लाना हो तो किसको याद करो? फिंगलस्टीन को याद करो। आई को लाना हो तो फिंगलस्टीन को याद करो, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या करेंगे हमारी? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्कीन। द रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज वुड्स रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है RX, इसके 2 मोल ले लिए हमने इधर, ठीक है। इनकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? 2 Na से रिएक्शन करा दी हमने, 2 सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दिया हमने। तो क्या होगा हमारा यहां से? ये पार्ट क्या होगा? निकल जाएगा, ये पार्ट निकल गया। जैसे यहाँ पे NX निकला था ना, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 2NaX। 2X है तो 2Na लेके भाग जाएंगे हम। 2NaX निकल गया। मेन प्रोडक्ट क्या? RR। छोटे एल्केन से हमने बड़ा एल्केन बना लिया। तो हमेशा ध्यान रखना इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता, इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है टू डबल अप दी कार्बन चेन। कार्बन चेन को डबल करने के लिए किस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता? वुड्स रिएक्शन। तो ये जब भी हमें जैसे दे रखा हो, हमें क्या दे रखा हो? हमें दे रखा हो, मान लो ये दे रखा, हमें मान लो क्या दे रखा हो? क्लोरोइथेन को चेंज करना हमें, कहीं में ब्यूटेन में चेंज करना, ठीक है। तो इथेन का मतलब 2 कार्बन है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का डबल करना मतलब क्या करेंगे? वुड्स रिएक्शन लगाएंगे। वुड्स रिएक्शन किसमें लगती है? केवल एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड का मतलब हेलोएल्केन होना चाहिए। इथेन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो हेलोएल्केन है ये। जब ये होगी इसमें रिएक्शन तो क्या कर दो? यहाँ पे डाल दो सिंपल सोडियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ठीक। अब करने वाले हम अगली रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने फिंगल स्टील पढ़ी थी ना, उसमें क्लोरो ब्रोमो एल्केन को किससे रिप्लेस करा था? आयोडो एल्केन से, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा? क्या होगा? फ्लोरो एल्केन होगा। क्या होगा? फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन का मतलब, फ्लोरो एल्केन का मतलब इसमें हमें फ्लोरो एल्केन बनाना है। क्या है? फ्लोरो एल्केन बनाना है। लिख दो यहाँ पे F लाना है। क्या करना? लाना है। F लाना है। तो RX और X क्या हो सकता? Cl या फिर Br। किससे रिएक्शन कराएंगे? ये 4 रीजन लिखे ना, इनमें से किसी के साथ रिएक्शन करा दो, हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना, अगर जो क्वेश्चन में कहीं भी ये दे दिया HCF2 दे दिया तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन करनी। हमें स्वार्ट्ज ही करनी। AgF दे दी स्वार्ट्ज करनी, COF2 दे दी स्वार्ट्ज करनी, SbF दे दिया, F3 दे दिया स्वार्ट्ज ही करनी, ठीक है। इनमें से कुछ भी चीज हो हमें स्वार्ट्ज ही करनी है। मान लो मैंने AgF ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लिख दूं मैं, लो AgF ले लो, COF2 ले लो, HgF2 ले लो, SBF या SbF3 ले लो। बनेगा क्या लैंड में? ये बनना RF बना, ठीक है। तो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से क्या बना लिया हमने? फ्लोरो एल्केन। ठीक। अब क्या है? रिएक्शन विद MG मेटल। रिएक्शन विद Mg मेटल। जब एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन करते हैं? मैग्नीशियम मेटल से। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो एक कंपाउंड बनाते हैं, इसका नाम क्या होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। देखो ये है हमारा RX। हमने किसके साथ रिएक्शन करा दी इसकी? Mg मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बना देगा हमारे? क्या बनाएगा हमारे? R MgX। R पे हम माइनस होता, इस पे माइनस होता, इस पे +2 होता। पूरा तो न्यूट्रल है ना, पूरे पे इसके ऊपर चार्ज 0 है। चार्ज का 0 आया क्योंकि इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर माइनस होगा, टोटल -2, इसके ऊपर +2, टोटल
-2 से +2 कट गया, तो ये होता है चार्ज का, ठीक है। RMGX बना लिया, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसमें हम किससे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं, एमजी मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, और उसमें हमारा क्या बने, RMGX बने, जिसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इसे कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाए, वो कौन सी रिएक्शन होगा हमारी, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन होगी, जिसमें हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनता है। अब मैंने मान लिया क्वेश्चन ले लिया मैंने अंदर, ठीक है, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया मैंने, इसकी रिएक्शन करी मैंने इसके साथ एमजी मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होगा, RMGX। RMGX जो चीज है वो तो ऐसी की ऐसी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgBr, ठीक है। करेंगे किसकी, 6.12 का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का हमारा, क्वेश्चन पढ़ो भाई। Grignard reagent should be prepared under any एनहाइड्रस कंडीशन, ये किसने बताया था, सुफियान। नहीं, ये आपने मिटाना है। पहले तो बताओ एनहाइड्रस का मतलब क्या है, नाइट्रेट का मतलब बोल दी, एनहाइड्रस का मतलब, पहले उसने बताया। एनहाइड्रस का मतलब होता है बिना पानी की प्रेजेंस में, सूखे में, ठीक है, बिना पानी की प्रेजेंस में सूखे में। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाया जाता, मतलब सूखे में क्यों बनाया जाता, देखो ये देखो, हमारी रिएक्शन थी RX MG मेटल के साथ, ठीक है, RMGX बनाए। अभी कह रहे हैं एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाना चाहिए, मतलब सूखे में क्यों बनाना चाहिए। चलो अब मान लो हमने जब क्या बनाया, सूखे में नहीं बनाया, हमने इसे हाइड्रस कंडीशन में बनाया, पानी में बनाया इसने। जब हमने इसमें पानी में बनाया तो ये क्या करता, हमारी रिएक्शन कर लेता पानी के साथ, H2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, और क्या करता है ये H2 के साथ रिएक्शन करके ये हमारा MgOX निकल जाता है। कैसे होता था कि हमारा R तो अलग निकल जाता है, R तो अलग निकल गया, और जो बचा ना ये MgOHX वो अपना अलग निकल जाता। इसमें हुआ क्या, बेसिकली ये हुआ, यहाँ पे R माइनस था, Mg पे 2 प्लस था, और X पे माइनस था। H2 का मतलब क्या होता, H प्लस OH माइनस। तो देखो Mg पे 2 प्लस है, तो इसके 2 प्लस को संभालने के लिए 2 माइनस चाहिए, 2 प्लस को संभालने के लिए 2 माइनस चाहिए। 2 माइनस कहाँ से आ गया, एक तो माइनस यहीं से आ गया, यहाँ से, और एक माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। तो MgOHX की संभाल लिया। R माइनस को संभालने के लिए क्या चाहिए, एक प्लस चाहिए, तो प्लस कहाँ से आएगा, H प्लस। तो R के साथ जब H जुड़ जाएगा, R के साथ H जुड़ जाएगा, ये H जुड़ जाएगा। हम H को तो दिखाते नहीं, बेसिकली क्या बन गया, R माइनस जब H प्लस के साथ जुड़ा तो R बन गया, वो कंप्लीट क्या बन गया, R बन गया कंप्लीट। तो हमने इसे दिखाया नहीं, मतलब इसके साथ H जुड़ चुका, वो दिखाने की कोई जरूरत नहीं, H इसके साथ क्या हुआ, जुड़ चुका, ये इसके साथ जुड़ चुका, और ये क्या है MgOHX इधर जुड़ चुका, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, जब हम इसे हाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं ना वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेता है, ये हमारा सिंपल एल्केन बना लेता, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एल्केन में कन्वर्ट हो जाता, और MgOH से साइड प्रोडक्ट निकल जाता। तो हमारा जो चाहिए क्या नाम, RMGX चाहिए था ना, हमें तो RMGX बनाना, हमें मेन एम तो RMGX बनाना था, लेकिन पानी में डालने की वजह से, हाइड्रस कंडीशन में बनाने की वजह से वो R बन गया, R नहीं चाहिए हमें। तो हमें इस क्यों बनाते हैं हाइड्रस कंडीशन में, क्योंकि वो काय में कन्वर्ट हो जाता, पानी हाइड्रस कंडीशन में काय में कन्वर्ट हो जाता, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाया जाता, इसका आंसर लिखेंगे हम इधर। Because in presence of hydrous condition, in presence of hydrous condition, Grignard reagent
did not reagent gets hydrolyzed. जब पानी की रिएक्शन होती है इसके साथ तो उसे कहता है हाइड्रोलाइज्ड, गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल एल्केन, सिंपल एल्केन, देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर we prefer anhydrous condition. इसी वजह से हम एनहाइड्रस कंडीशन को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि हाइड्रस कंडीशन में वो क्या बदल जाता है, सिंपल एल्केन में बदल जाता है, RNPX सिंपल एल्केन में बदल जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या प्रेफर करते हैं, एनहाइड्रस प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम एनहाइड्रस प्रेफर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अगली रिएक्शन क्या रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो हेलो एल्केन एंड अल्कोहल बोथ हैविंग बीटा एच एटम, बीटा का मतलब समझ दो, कोई ये क्या है, कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा, मान लो ये कार्बन जुड़ा हुआ इससे, तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होगा, हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ वो होगा हमारा अल्फा कार्बन। कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो, एक्स हो, ओ एच हो, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उससे लगा हुआ ग्रुप कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है। अब इस पे लगे हुए जो हाइड्रोजन होते हैं ना, मान लो उस पर हाइड्रोजन लग रहा है इधर में, वो कौन सा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। अब जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन वो कौन सा कार्बन होता है, बीटा, बीटा कार्बन। बीटा कैसे बनाते हैं, बीटा बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो हो गया बीटा हाइड्रोजन। तो क्या कराएंगे, हेलोजन अल्कोहल दोनों के पास बीटा एच एटम होगा, बीटा एच एटम है, बीटा एच कार्बन का एटम है, बीटा एच एटम आर हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, आर हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। जब हम क्या करते हैं, मान लो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, हमने मान लो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, मान लो हम क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन ले रहे हैं यहाँ पे, हेलो एल्केन ये ले लिया हमने, हेलो एल्केन ले लिया, इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ठीक। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। होगा क्या इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अल्कोहलिक KOH, कौन सा, अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा एल्केन बनेगी। अब देखो कैसे बनेगी, बाय द एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये तो निकलना है, अल्फा हाइड्रोजन तो निकलना एंड बीटा हाइड्रोजन एटम, और बीटा हाइड्रोजन निकलना, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकलना, एक हाइड्रोजन निकल के भागना है और एक हाइड्रोजन निकालना। तो इसी रिएक्शन को क्या करेंगे हम, कॉमनली नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। जब ये निकल के भागेगा यहाँ से क्या होगा, जब निकल के भागेगा यहाँ से तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन दो ऐसे कैसे लगा दो, और यहाँ दो हाइड्रोजन बचे, मतलब भी ऐसा का ऐसे लगा दिया, H निकल गया और X निकल गया, ठीक है। तो हम करने वाले हैं 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इनमें कन्वर्जन करना है, ठीक है। क्या करना, कन्वर्जन करना, किसको किस में कन्वर्ट करना, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो मेरे पास सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना ना उसे लिख लो पहले, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करना उसे लिख लो पहले सबसे पहले, ठीक है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, लिख लिया 3 कार्बन, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, 3 कार्बन। लेकिन यहाँ पे Br काय पे है, पहले कार्बन पे, इधर Br कहाँ पे है, दूसरे कार्बन पे, इधर Br पहले कार्बन पे, इधर Br दूसरे कार्बन पे, ठीक है। हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे, H2 H2 H3 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 H, इसे इसमें कन्वर्ट करना, यानी कि Br को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लाना। तो सबसे पहले Br को यहाँ से हटाना पड़ेगा, Br सबसे पहले यहाँ से हटाओ ना, जब तो Br दूसरा Br लगे। तो इसे हटाने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, अभी पढ़ी थी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्कोहलिक KOH डाल दो, इससे क्या होगा, Br तो हटेगा, क्यों भाई Br तो हटेगा और बीटा कार्बन पे से बीटा हाइड्रोजन हटेगा,
अल्फा हाइड्रोजन तो हट नहीं हटना है, ये तो हट नहीं हटना है, और जो बीटा कार्बन है ना उस पे से हाइड्रोजन भी हटेगा, अल्फा कार्बन बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया और इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया और आ गया CH3, एक हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, CH2 CH, Br हट गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या चाहिए, Br चाहिए इस जगह पे। ऐसे कौन सी रिएक्शन है भाई जो Br को यहाँ ला सकती है? ऐसी कौन सी रिएक्शन जो Br को यहाँ ला सकती है? HBr का एडिशन पता है ना, HBr का एडिशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें क्या होगा, Br उस जगह पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम कहां पे है, यहाँ पे है, तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, आ गया। और हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है यहाँ पे, तो आ गया। डबल बॉन्ड पे देखना है, डबल बॉन्ड पे किस साइड पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर है, तो हाइड्रोजन उधर उस साइड आएगा जिस साइड पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। और Br उस जगह जाएगा डबल बॉन्ड पे जहां पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम इधर है, जाएगा Br, ठीक है। ये हो गया हमारी कन्वर्जन की वाली। आगे देखो क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, क्लोरो 2 पे क्लोरो, 2 पे किलो है। H क्या बदलना है इसे, बोलना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, ठीक, 5 और 6। 3,4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, 3 और 4 पे क्या लगा दो, मिथाइल CH3 और हाइड्रोजन पूरे कर दो। अब देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 का डबल 2, मतलब कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। Na ड्राई डाल दो, मतलब डबल कर रहा है ना उसे, इसलिए हाँ। वोट्स लगेगी। तो Na ड्राई डाल दिया, सिंपल वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे कन्वर्ट होगा, ये पहला वाला कंपाउंड क्या है, ये मान लो ऐसे लिखा, H3 CH CH3 और ये CH2, इधर से ये Cl, ऐसा कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। तो हमने इसके साथ किस रिएक्शन करी, Na ड्राई इथर 2Na ड्राई इथर के साथ रिएक्शन करी। अब हम क्या लेते हैं, ये 2 लेते हैं, अभी जब फूड सेक्शन पढ़ाई थी हम 2 लेते नहीं, RX 2 लेते थे, एक RX की साइड था, एक RX की साइड था। तो एक और बनाओ, इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा H3C CH2 CH CH3 Cl, क्या होगा, लेके भाग जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, क्या बचेगा, ये चीज इस चीज से जुड़ जाएगी। तुम इस चीज को ऐसे जोड़ोगे क्या बनेगी, है इसको ऐसा टेढ़ा कर दो, ये चीज बनेगी, ये चीज बनेगी, इसको इस चीज को मिलाओगे तो ये चीज बनेगी, है समझ गए कन्वर्जन, ठीक, मतलब करें अभी। ये हो गई हमारी कन्वर्जन, ठीक है। अभी देखो यार 6.14 का क्वेश्चन क्या है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने एनी डाइस्टोन के साथ। कौन सी रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है, 1 2 3 4, इस रिएक्शन का नाम क्या है, एनी डाइस्टोन जब डालते हैं, एसीटोन हीट जब डालते हैं, हाँ एनी डाइस्टोन, Anhydride। सोडियम आयोडाइड डाइस्टोन में रिएक्शन कराते हैं। कौन सी रिएक्शन का नाम क्या है इसका, फिटिक फिटिक, लल्लो फिंगरस्टीन, ट्रेडिंग करवा लो, Cl हटा के आई आ जाएगा, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को अगर जो आयोडाइड एल्केन बनाना हो तो फिंगरस्टीन रिएक्शन लगाते हैं, और वो निकल गया NaCl। समझ गए, अगली बार बताना पड़ेगा। ये देखो ड्राई एसीटोन मतलब भी आ गया फिंगरस्टीन रिएक्शन। हाँ ये क्या है, इसकी रिएक्शन करा दी इथेनॉलिक KOH से। इथेनॉलिक KOH का मतलब अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH का मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, फिंगरस्टीन रिएक्शन, कौन से, अल्कोहलिक KOH में कौन सी रिएक्शन होगी, फिंगर ऊपर वाली
एल्कोहलिक केएच में कौन सी रिएक्शन होती है, नाम क्या होता है उस रिएक्शन का? एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब मेरे को तो गधे चुका रहे था अभी खड़ा हुआ यहाँ। एल्कोहलिक केएच में होने की एलिमिनेशन रिएक्शन यस यस ये लिखा है, ये जो बना दिया स्ट्रक्चर। अब इसके एल्कोहलिक केएच के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है। एल्कोहलिक केएच के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होगा। एल्कोहलिक केओएच एलिमिनेशन कैसा होगा? ये तो निकलना बीआर निकलना, ब्रोमो मतलब अब बीटा हाइड्रोजन देखो कहाँ पे, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन या बीटा कार्बन दोनों में से किसी भी पढ़ लो। बीटा हाइड्रोजन ये होगा, बीटा हाइड्रोजन ये होगा। इनमें से किसी में से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से निकाल दिया हमने हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड कहाँ यहाँ आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये हो गई कन्वर्जन, ये वाली ये यहाँ बन जाएगा, हो गए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। किसको किसको बदलना? बेंजीन टू डाइफिनाइल, मतलब फिनाइल तो मतलब बेंजीन तो बनेगी। बेंजीन हो गई है, इसे क्या बदलना? डाइफिनाइल का मतलब डाई, दो बेंजीन। कौन सी रिएक्शन होनी है यहाँ पे? वुड्स रिएक्शन, डबल रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन नहीं, फटीग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन होती है जब कार्बन चेन को डबल करते हैं, या बेंजीन को डबल कर रहा है। बेंजीन को डबल करने की रिएक्शन होती है फटीग रिएक्शन। अच्छी फिटिक ओके। फटीग रिएक्शन किस में लगेगी? हैलोजन में लगती है, RX में लगती है। डबल कर रहा है ना, ARX में लगती है। फटीग रिएक्शन किस में लगती है? ARX में लगती है। ये ARX है क्या? हैलोजन जुड़ा हुआ इससे? नहीं जुड़ा हुआ, तो पहले से हम क्या करना पड़ेगा? हमें हैलोजन जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम? Br2 रिएक्शन कराएंगे स्लैश Fe डार्क में, तो क्या होगा हमारा? ये बेंजीन से Br जुड़ जाएगा। जब Br जुड़ जाएगा तो इसमें क्या करा दो? 2Na ड्राई ईथर, क्या हो जाएगा? दो बेंजीन सेम आगे जुड़ जाएंगे, ऐसे ये जुड़ गई, ये हो गया डाइफिनाइल। बेंजीन डाइफिनाइल की रिएक्शन कौन सी? फटीग रिएक्शन। तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.22। कौन सा 6.20? क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट हैपेंस व्हेन N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH। एन ब्यूटाइल का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब सिंपल जो ब्यूटेन है ना वो बना दो। ब्यूटेन यानी क्लोरोब्यूटेन बना दो, सिंपल क्या बना दो? क्लोरोब्यूटेन बना दो, क्योंकि एन ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, तो क्लोरोब्यूटेन बना दो। मान लो हमने बना दिया ऐसे, बन गया। इसे अल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीट करना, तो पूछना है क्या होगा फिर, ये पूछ रहा है। जब इसे हम एल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? एल्कोहलिक केओएच का मतलब कौन सी रिएक्शन है? एल्कोहलिक केओएच का मतलब कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? कौन सी? तेज से बोल। एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन एल्कोहलिक रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हाइड्रोजन तो हटेगा यहाँ से, तो गायब होगा, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन और निकलेगा, क्या निकलेगा? बीटा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन बीटा हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH2 CH2 C C डबल बॉन्ड C, हाँ डबल बॉन्ड, ये हट जाएगा, हाँ डबल बॉन्ड, और ये ऐसे होगा इससे PH2। तो ये पूछ रहा है क्या बनेगा तुम्हारा, क्या होगा? तो वो होगा, ठीक है। अब क्या? ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन क्या होती है हमारी? ये इस ट्रीटेड विद Mg के साथ ट्रीट करेंगे इसको, Mg के साथ, इस प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर कौन सी रिएक्शन ये? कौन सी रिएक्शन ये? ग्लिटन है RMGX ऑरेंज बनता। हाँ, बिल्कुल सही बात है, RMGX। लेकिन रिएक्शन का नाम क्या है? कौन सी रिएक्शन है ये है तुम्हारा ग्रेटन में ग्रिग्नॉट हाँ ग्रिग्नॉट रिएक्शन। कौन सी? हाँ कब बनता है उसमें? RMGX बनता। RMGX गिटर मान अलग वो, हाँ भाई ग्रेट वो दो कैसे कौन सी रिएक्शन है? ग्रिग्नॉट ग्रिग्नॉट रिएक्शन। तो RMG Br हो जाएगा। RMGX। अगला पढ़ो। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोबेंजीन को क्या कर लिया? हाइड्रोलाइसिस कर दिया उसका।
ये क्लोरोबेंजीन है। इसके साथ क्या करा, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस करा दिया इसका। तो जब हमने क्लोरोबेंजीन को क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा, पहली बात तो रिएक्शन होती नहीं, ये पहली बात तो रिएक्शन होती नहीं। इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या करना पड़ता हमें, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें 600 atm का प्रेशर देना पड़ता। क्या 600 atm प्रेशर, 600 atm का प्रेशर देना पड़ता, और साथ में हीट 323 केल्विन, 323 323 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ता है, इतने टेम्परेचर से बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जब जाके रिएक्शन होती है और उसमें रिएक्शन में होता क्या, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉल की बनाने की रिएक्शन है ये। H2O के साथ जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हो, टेम्परेचर की कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर 323 केल्विन दिया होना चाहिए, 600 atm प्रेशर दिया होना चाहिए जब भी रिएक्शन होती है, वरना उससे पहले रिएक्शन होनी की नहीं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं डॉस प्रोसेस। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस। अगला वाला पढ़ो। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड का होता पर वाला देखिए क्या, CH3Br is treated with sodium in presence of के ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कौन सी रिएक्शन सुफियान, है कौन सी रिएक्शन, गिटरमैन। तो एनी ड्राई ईथर कौन सी रिएक्शन है, वुड्स वुड्स रिएक्शन। ब्लैक बोर्ड टूट गया जैसे, उसके कारण कुछ है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। KCN मिथाइल क्लोराइड CH3Cl इज ट्रीटेड विद KCN। CN को रिप्लेस कर देगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो पढ़ूंगा मैं बाद में। ठीक है, CH3Cn और क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारी सारी की सारी रिएक्शन पूरी। एक मिनट रुक जा, तब समझ में आ गई, तो समझ में आ गया। तो आज के लिए काफी है इतना, आज के लिए काफी है इतना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटे को बजा दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।